चुनौती। स्टाफ रूम से आती आवाजों ने नीता के कदम बाहर ही रोक दिए। तेज तेज उभरते स्वर कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अरे, इतनी चालाक हो गई हैं आजकल की लड़कियां कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए उन्हें, बराबरी भी करेंगी और आरक्षण भी चाहिए। जहां लंबी लाइन देखी वहीं अपनी लाइन अलग बना लेंगी। और यदि एक्स्ट्रा पीरियड लेने की बात आए तो लड़कियां शाम को ज्यादा देर नहीं रुक सकती कहकर पल्लू झाड़ लेंगी। फिर जैसे ही विभाग अध्यक्ष बनाने की बात आई, पुरुष महिला सब बराबर, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, इसीलिए हमारे नाम पर भी गहराई से विचार किया जाए। मुकुल की तेज आवाज में व्यंग के पुट से नीता की कनपटियों में दर्द सा उठने लगा। उसके लिए अब और खड़े रहना मुश्किल हो गया, तो वह धीरे से अंदर दाखिल हुई और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। जैसा कि नीता को उम्मीद थी, उसके अंदर घुसते ही कमरे में पूर्णतः शांति छा गई। उसने चुपचाप कॉपियां जांचना आरंभ कर दिया, मानो कुछ सुना ही न हो। जब राशि चाय ले आया था और इसके साथ ही वातावरण सामान्य होने लगा था, नीता ने राहत की सांस ली। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही उसे बहस वाद विवाद आदि से घबराहट सी होने लगती थी, इसीलिए निबंध प्रतियोगिता में सदैव अव्वल आने वाली लड़की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना तो दूर, हाल में बैठकर सुनना भी गंवारा नहीं समझती थी। वैसे देखा जाए तो मुकुल के अपेक्ष गलत भी नहीं थे। हमेशा से ही किसी भी वर्ग के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की वजह से ही वह पूरा वर्ग बदनाम होता है, लेकिन कुछ प्रतिष्ठित लोगों के प्रयास ही उस वर्ग को रसातल से ऊपर भी खींच ले आते हैं। नीता, मन में उठ रहा विचारों का अंतर्द्वंद फिर गंभीर वाद विवाद में तब्दील न हो जाए, इस आशंका से घबरा कर नीता ने फटाफट चाय की चुस्कियां लेनी आरंभ कर दी। तभी साथी अध्यापक विनय अपनी शादी का कार्ड ले आया। लीजिए, आप ही बची थी, बाकी सब को तो दे चुका हूँ। विनय, तुम्हारी सगाई हुई तो काफी अरसा हो गया ना? अपने हाथ के कार्ड को उलट पुलट कर देखते हुए मुकुल ने राय जाहिर की। हाँ, साल भर से ज्यादा ही हो गया है। विनीता भी सरकारी स्कूल में सीनियर टीचर हैं, तो इसीलिए उसके यहाँ तबादले का प्रयास कर रहे थे, पर नहीं हो पाया। फिर अब उसने रिजाइन कर दिया है, यही कहीं प्राइवेट में कर लेंगी। उफ, खैर किसी एक को तो एडजस्ट करना ही था। मुकुल ने गहरी सांस भरी तो नीता की चुपती नजरें उस पर टिक गई, जैसे कहना चाह रही हो किसी एक को नहीं मुकुल, लड़की को ही एडजस्ट करना था। इसी से तो आप पुरुषों का ईगो तुष्ट होता है। स्त्रियों पर दोगला होने का आरोप लगाते हैं। पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देख ले। मन में कुछ और ऊपर से कुछ। विद्यालय का वार्षिकोत्सव समीप था। तैयारी कराने वाली समिति में नीता और मुकुल का भी नाम था। नीता जितना जल्दी काम कर शाम को जल्दी फारिग होने का प्रयास करती, मुकुल उतना ही देर लगाता। नीता उसका मंतव्य समझ रही थी, मगर उसने भी ठान लिया था कि वह बहसबाजी में नहीं पड़ेंगी, बल्कि कुछ करके दिखाएंगी। वह परेशानियां झेलती रही,
लेकिन एक बार भी अपनी स्त्री सुलभ मजबूरियां बखान कर उसने किसी की सहानुभूति उपार्जित करने का प्रयास नहीं किया। वार्षिकोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो नीता ने संतोष की सांस ली। साथी अध्यापिकाओं की प्रशंसा के बीच मुकुल के चेहरे के असंतोष को वह आसानी से पढ़ पा रही थी। कितना मुश्किल होता है इन पुरुषों के लिए हमारी प्रशंसा को पचाना। हम इनसे सहायता की गुहार किए बिना कोई कार्य कर ले, वह इनके अहम को इतना नागवारा क्यों गुजरता है। नीता मन ही मन सोच रही थी। पहली ही जीत ने नीता में गजब का उत्साह भर दिया था। उसे इस लड़ाई में एक आनंद सा आने लगा था। विद्यालय की ओर से लड़के लड़कियों का एक ग्रुप शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा जा रहा था, जिसमें नेतृत्व की कमान 3 अध्यापकों को सौंपी जानी थी। इसी संदर्भ में प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई थी। टूर काफी लंबा और कठिनाइयों भरा था, इसीलिए प्रिंसिपल को आशंका थी कि कोई भी अध्यापिका इसके लिए सहर्ष तैयार नहीं होगी। मगर चूंकि लड़कियां भी टूर में शामिल थी, इसीलिए एक अध्यापिका को तो भेजना ही था। दुविधा में फंसे प्रिंसिपल ने अभी अपनी इस मजबूरी की भूमिका बांधना प्रारंभ ही किया था कि नीता ने हाथ उठाकर उन्हें हैरत में डाल दिया। मैं टूर की कमान संभालने को तैयार हूँ, आप 2 असिस्टेंट टीचर नियुक्त कर दें। नीता की हिमाकत पर वैसे ही मुकुल का खून खौल रहा था और जब प्रिंसिपल ने 2 असिस्टेंट टीचर में एक नाम मुकुल का लिया तो मानो आग में घी पड़ गया। मुकुल ने तुरंत किसी व्यक्तिगत मजबूरी का बहाना बनाकर पीछे हटना चाहा तो प्रिंसिपल ने उसे आड़े हाथों लिया। नीता मैडम से सीखिए कुछ, वे महिला होकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती और आप। नीता ने एक कुटिल मुस्कान मुकुल की ओर फेंकी तो मुकुल तिलमिला उठा। हालांकि मन ही मन नीता जानती थी कि यह मुस्कान उसे बहुत भारी पड़ने वाली है, पर इस सह और मात के खेल में पीछे हटना अब उसे मंजूर नहीं था। जैसा कि नीता को उम्मीद थी, मुकुल ने साथी अध्यापिका के साथ मिलकर उसकी राह में पल पल परेशानियां खड़ी करने का प्रयास किया। यह तो विद्यार्थी लड़कों और लड़कियों का सहयोग था कि नीता हर बाधा लांघ कर सकुशल टूर लौटा लाई। मगर इस चूहा दौड़ से अब वह पूरी तरह ऊब और थक चुकी थी। कुछ कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उसे अब मुकुल की ओर से भी अनुभव होने लगी थी। पहले वह बात बात में उसे काटने और नीचा दिखाने का प्रयास करता था, लेकिन इधर काफी समय से वह गौर कर रही थी कि वह अब न केवल मूक दर्शक बना उसे देखता और सुनता रहता है, बल्कि कई अवसरों पर तो उसने मुकुल की आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव भी देखे। नीता के लिए यह एहसास सर्वथा नया और चौंकाने वाला था। जब दूसरी ओर से कोई प्रतिप्रहार न करे तो भला इंसान एक तरफा लड़ाई कब तक जारी रख सकता है। नीता समझ नहीं पा रही थी कि मुकुल किसी उपयुक्त अवसर की तलाश में है या उसकी मानसिकता बदल गई है। वह इस परिवर्तन को अपनी जीत के रूप में ले या हार के रूप में। इसी दौरान विद्यालय में प्रातःकालीन योग कक्षाएं आरंभ हो गई, जिसमें विनय से दो अध्यापकों को ड्यूटी देनी थी। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य, लेकिन नीता की ड्यूटी फिर मुकुल के संग ही लगी।
सवेरे जल्दी उठकर तैयार होकर टिफिन पैक कर निकलना नीता के लिए बेहद सिरदर्दी साबित हो रहा था। घर से स्कूल इतना दूर था कि वह बीच में समय मिलने पर आराम के लिए भी नहीं लौट सकती थी। लौटते में बाजार से सब्जी, आवश्यक सामान आदि खरीदने में अक्सर शाम हो जाती थी। नीता में अपने लिए खाना बनाने की ताकत भी शेष नहीं रहती थी। 2 दिनों से तो वह दूध ब्रेड खाकर ही बिस्तर पर पड़ जाती थी। वापस सवेरे अलार्म से ही आँख खुल पाती। इसी दौरान माहवारी आरंभ हो जाने से उसकी हालत और भी पस्त हो गई। मगर नीता ने ठान रखी थी कि वह स्त्री होने का कोई भी लाभ उठाकर मुकुल को जुबान खोलने का अवसर नहीं देंगी। हकीकत तो यह थी कि मुकुल के छोड़े व्यंग बाणों से वह इतनी आहत हुई थी कि उन्हें उसने एक चुनौती के रूप में ले लिया था। मगर समय के अंतराल के साथ यह चुनौती एक जिद में तब्दील होती जा रही थी। नीता को मानो हर वह काम करके दिखाना था जिसे सामान्यतः एक स्त्री करना टालती है। अपनी जिद और जुनून के आगे न तो उसे अपने स्वास्थ्य की परवाह रह गई थी और न ही किसी खतरे की आशंका, चाहे भोर का धुंधला का हो या स्याह रात की वीरानगी। वह अपनी स्कूटी लेकर कभी भी कहीं भी निकल पड़ती। नीता महसूस कर रही थी कि उसके गिरते स्वास्थ्य ने मुकुल को उसके प्रति अनायास ही बहुत मृदु और सहृदय बना दिया है। उसके चेहरे से झलकता अपराध बोध दर्शाता कि उसे विगत के अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी है। मुकुल के चेहरे के ये सब भाव तो नीता को सुकून प्रदान कर रहे थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह उसके व्यवहार में, मनोभावों में जो कुछ परिवर्तन महसूस कर रही थी, उसे स्वीकारने में उसे बेहद हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। पर हकीकत से कब तक भागा जा सकता था? हाँ, निस्संदेह यह प्यार ही था और कुछ नहीं। मुकुल यानी जिस शख्स की उसे शक्ल देखना भी गंवारा नहीं था, जो शख्स उस पर छीटा कसी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, वही शख्स उससे प्यार करने लगा है। वह कैसे विश्वास करे? इस शख्स का प्यार का इजहार करना तो दूर की बात है, उसने तो आज तक कभी उससे खुलकर अपने गलत व्यवहार के लिए शर्मिंदगी भी व्यक्त नहीं की है। विचारों में उलझी नीता स्कूल पहुंचकर योगा तो करवाने लग गई, लेकिन कमजोरी और थकान के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। मुकुल ने 1-2 बार उससे यह कहकर आराम करने का आग्रह किया कि वह अकेला दोनों ग्रुप संभाल लेगा, लेकिन नीता पर इस आग्रह का विपरीत असर हुआ। मुकुल के प्रस्ताव को सिरे से नकार कर वह और भी जोश से हाथ पांव चलाने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर उसे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो नीता अस्पताल में थी और उसे ग्लूकोज चढ़ रहा था। मुकुल पास ही टकटकी बांधे उसे देख रहा था। पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी? नीता ने ठीक है, मैं सिर हिला दिया। क्यों? अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं आप। मुझ पर गुस्सा है तो चिल्लाइए ना मुझ पर, गालियां दीजिए, हाथ उठाइए, पर प्लीज अपने आप पर अब और जुल्म मत कीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ। 1-2 महिलाओं के व्यवहार से ही पूरी नारी जाति का आकलन कर बैठा था।
नारी हमेशा से ही सम्मानित थी, है और रहेंगी। उसकी शारीरिक दुर्बलता उसकी कमजोरियां नहीं वरन शक्तियां हैं, जो उस सहित पूरे परिवार को एक संबल प्रदान करती हैं। उसके त्याग, ममता और सहानुभूति के गुण न केवल उसमें वरन हम पुरुषों में भी एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कुदरत की यह अनुपम कृति उपहास उड़ाने योग्य नहीं बल्कि सहजने योग्य है। अपनी अल्प बुद्धि के कारण मैं उनके महत्व को कम तर आंक बैठा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बहस में शायद मैं आपसे पराजित नहीं होता, मगर आपके स्वयं सिद्ध रूप ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। नहीं, नहीं, गलती मेरी भी है। जिन आक्षेपों को चुनौती की तरह लेकर संघर्ष आरंभ किया था, वह संघर्ष धीरे धीरे कब जीत का रूप ले बैठा, ध्यान ही नहीं रहा। मगर आपने तो खुद झुककर मुझे झुका दिया है। अपनी अपनी हार को स्वीकार करते हुए भी दोनों के मन में जीत का उन्माद हिलोरे ले रहा था।